कर्मयोग, स्वामी विवेकानंद की अद्भुत शिक्षा जो आपकी सोच और किस्मत दोनों बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा किए गए कर्म का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की कर्मयोग हमें सिखाती है कि सही तरीके से कर्म करने से हमारा भाग्य कैसे बदल सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्मयोग की शिक्षा आपके जीवन में कैसे क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवन में सफलता, शांति और स्थिरता चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर्म का सही अर्थ स्वामी विवेकानंद के अनुसार, कर्म का मतलब सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं है। कर्म हमारे विचार, भावनाएं और कार्य तीनों को शामिल करता है। हर एक कर्म का प्रभाव होता है और वह सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया में भी पड़ता है। विवेकानंद ने बताया है कि सही कर्म वही है जो मन, वाणी और शरीर से किया जाए, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी लालच के। आपका कर्म ही आपका भविष्य बनाता है। अगर आप आज सही तरीके से कर्म करते हैं तो आने वाला समय खुद ब खुद आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ अपनी नौकरी को निभा रहे हैं बिना दिल से काम किए तो आपका कार्य केवल शारीरिक रूप से मौजूद रहना है। लेकिन यदि आप हर कार्य को अपने दिल से करते हैं, चाहे वह प्रोजेक्ट हो, मीटिंग हो या सहयोगी की मदद करना हो, तो वह कर्म सही अर्थ में कर्म होगा। आपके मन, वाणी और शरीर का समर्पण इस कार्य को विशेष बनाता है। निष्काम कर्म, विवेकानंद की कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है निष्काम कर्म। इसका मतलब है बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तब आप खुद को किसी भी बाधा से मुक्त कर लेते हैं। यही आपको असली शक्ति प्रदान करता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को ही ईश्वर की भक्ति मानता है और फल की अपेक्षा नहीं करता, वही सच्चा कर्मयोगी है। यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब मन शांत होता है और सृजनात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, जिससे हम हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। उदाहरण, एक छात्र अपनी पढ़ाई कर रहा है। यदि वह केवल अच्छे अंकों के लिए पढ़ाई कर रहा है तो वह फल की चिंता कर रहा है। लेकिन यदि वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है तो वह निष्काम कर्म कर रहा है। फल की चिंता छोड़कर जब वह केवल ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा तब उसके अच्छे अंक स्वतः ही आएंगे। कर्म और स्वतंत्रता। क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि कर्म ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है? उन्होंने कहा कि जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और धैर्य के साथ करते हैं तब हम जीवन की सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं। हर एक कर्म हमें किसी न किसी तरीके से बांधता है, लेकिन जब हम कर्म को समझदारी और समर्पण से करते हैं तब हम इन बंदिशों से आजाद हो सकते हैं। विवेकानंद का संदेश था कि आप कर्म के बिना मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। कर्म ही आपकी मुक्ति की कुंजी है। उदाहरण, मान लीजिए एक उद्यमी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अगर वह अपने काम को केवल पैसों के लिए कर रहा है तो वह अपने आप को बंधित कर रहा है। लेकिन जब वह अपने व्यवसाय को समाज की सेवा और उपयोगिता के रूप में देखता है तो वह अपने कर्म में स्वतंत्रता महसूस करता है। यही उसके लिए वास्तविक सफलता का मार्ग है। कर्म और आध्यात्मिक उन्नति। स्वामी विवेकानंद ने कर्म को आध्यात्मिक उन्नति का आधार माना। उन्होंने कहा कि कर्म से ही हमें आत्मा की पहचान होती है। कर्म के द्वारा ही हम अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जब हम अपने कर्म को निष्ठा और समर्पण से करते हैं तब हमारा व्यक्तित्व और आत्मा का विकास होता है। विवेकानंद जी का यह मानना था कि अगर हम सही दिशा में कर्म करते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो। उन्होंने कहा, कर्म एक योग है। यह केवल क्रिया नहीं बल्कि एक साधना है। जीवन में संतुलन का महत्व। कर्मयोग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। सिर्फ कर्म करना ही नहीं बल्कि उसे सही समय और सही तरीके से करना आवश्यक है। विवेकानंद ने बताया कि जो लोग अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं वे सबसे सफल होते हैं। हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा और समय होता है और हमें अपने कर्मों को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। उन्होंने कहा, संतुलित व्यक्ति ही सही मायनों में कर्मयोगी है।
जीवन में शांति और सफलता पाने के लिए हमें अपने हर कर्म में अनुशासन और समर्पण लाना होगा।